अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2। देखिए 6.2 को सॉल्व करना है तो उसके लिए एक मेथड है जिसको आप कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए मेथड क्या है कि आप क्या करते हैं, वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं। वेरिएबल को आप क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या निकलता है कि आप एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ लिखें। हम वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट क्यों करते हैं? ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फंक्शन को। टू सिंप्लीफाई द फंक्शन को आप क्या कर सकें, सिंप्लीफाई कर सकें। अगर आपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए जो मेथड अप्लाई किया जाता है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए मेथड क्या है और किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, एक्सरसाइज 6.1 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 का वो आपके पास क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए आपने जो गिवन फंक्शन है उसका जो इंटीग्रेशन मालूम करना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मालूम करना है। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो अगर आप इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से बात करें तो ये आपके लिए लेंथी पड़ता है। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के दो तरीके होंगे। एक है इंडी टेस्ट बेस्ड, कि आप इंडी टेस्ट में अगर ये सवाल आ जाए तो आप किस तरीके से इसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा है बोर्ड के पेपर के अंदर। अगर मिसाल के तौर पर बोर्ड के पेपर के अंदर ये सवाल आ जाए तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ पर सॉल्व करना है तो आपको जो मेथड कहा गया है वही आपने अप्लाई करना है। जो मेथड वहाँ कहा गया है वही आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम जो है वो डिस्कस करेंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है तो जो नंबर दिया गया है इस पर आपने कॉन्टैक्ट करना है, ताकि आपको जो इंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जो शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकें और किस तरीके से सॉल्व करना है वो आप देख सकें। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स है। हमें कोई और वेरिएबल लिखना पड़ेगा। वो किसके लिए? देखिए यहाँ पर x² + 7 लिखा हुआ। लेट सपोज लेट सॉल्यूशन लेट t = x² + 7। आपने क्या सपोज किया है कि t बराबर है x² + 7। अब इसका डेरिवेटिव लें, किसके लिहाज से? x के लिहाज से। टेक डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू x² का डेरिवेटिव 2x और 7 का 0, 2x + 0 2x। अब देखिए dx यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट dt = x dx/2। ये 2 कहाँ से आया? ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, वहाँ गया तो डिवाइड करें। अब देखिए एक आपके पास ये कंडीशन आ गई, इस कंडीशन को आपने क्या करना है, यूज़ करना है। देखिए इस कंडीशन को आपने यूज़ करना। अब दूसरी कंडीशन निकालनी है तो आप क्या करें, देखें x dx उसकी जगह पे लिखेंगे dt/2 और x² + 7 उसकी जगह पे लिखेंगे 2। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज। आपने क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज। x² + 7 की जगह आप क्या लिखेंगे, t और रेडिकल है तो रेडिकल। इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। 3 को आपने बाहर निकाल लिया। x dx उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, dt/2। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, dt/2। क्यों? कंडीशन क्या है, बिकॉज x dx = dt/2 और दूसरी आपने अज्यूम करा है कि x² + 7 = t = x² + 7। अब देखिए अगर रेडिकल का मतलब क्या निकलता है, 1/2। अगर अपॉन में लिखा है ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, -1/2। इसका क्या मतलब हो जाएगा, -1/2। और
टू क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर निकालें, क्या आ जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन t माइनस 1/2। ये किस तरीके से, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, अगर लिखा होता है 1/रेडिकल t, रेडिकल का मतलब क्या निकलता है 1/2। अब ये प्लस का 1/2 है, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का 1/2 dt। अब देखिए इंटीग्रेशन का रूल क्या है, इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है उसको आपने रिकॉल करना है। रूल क्या है कि अगर कोई फंक्शन दिया गया वेरिएबल x, अगर इसका इंटीग्रेशन मालूम करना है तो आप क्या करते हैं, पावर के अंदर एक ऐड करते हैं और उसी से आप डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से आपने यहाँ पर क्या करना है, 3/2 लिखा, t माइनस 1/2, t माइनस 1/2, और यहाँ पर भी माइनस 1/2। इसके अंदर एक ऐड करना है और यहाँ पर भी क्या करना है, एक ऐड करना है, प्लस सी। अब देखिए 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से, 2 माइनस 1 प्लस 2 2, 3/2 t 1/2, और यहाँ पर भी क्या है t 1/2, यहाँ पर भी क्या आपके पास 1/2 प्लस सी। भैया 2 से कैंसिल, क्या बचा 3, और t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू क्या है x² प्लस 7, आपके पास क्या है x² प्लस 7। रिजल्ट क्या जाएगा x² प्लस 7 और 1/2 सेम प्लस सी। क्यों, बिकॉज t इक्वल टू x² प्लस 7, टी की जगह आपने क्या लिखना है x² प्लस 7। ये आपके पास क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। वही पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन x 4/3 a 7/3 माइनस x 7/3 5/2 dx। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी बेस दी गई है, कोई भी फंक्शन है उसके ऊपर पावर होगी, उसकी जो बेस है उसको ज़्यादातर हम केस में कंसिडर करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन करना है इसका, आप बेस कंसिडर करें। बेस क्या आपके पास, लेट t इक्वल टू a 7/3 माइनस x 7/3। देखिए यहाँ पर a जो है वो कांस्टेंट है, a आपके पास क्या है कांस्टेंट है। इसका डेरिवेटिव निकालें, किसके लिहाज से, x के लिहाज से, dt/dx बराबर किसके आएगा, पावर को बाहर निकालें 7/3। a 7/3 का डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। पावर को बाहर निकाला और पावर में से कम करें, x 7/3 माइनस 1 माइनस 7/3 x, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें -3, 7 - 3 4/3। अब देखिए dx यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ जाएगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, और ये -7/3 है। अब देखें यहाँ पर वैल्यूज को किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले dt इक्वल टू x⁴/3, dx यहाँ डिवाइड करें तो वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, और 3 यहाँ डिवाइड करें वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, और -7 यहाँ मल्टीप्लाई करें वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो रिजल्ट क्या जाएगा -3/7 dt इक्वल टू x⁴/3 dx। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। इसको आप क्या नाम दे रहे हैं, इक्वेशन 1 का। अब इस वैल्यूज को आपने सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन द गिवन क्वेश्चन।
जो सवाल दिया गया है उस क्वेश्चन के अंदर इस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है इन गिवन क्वेश्चन। अब देखें, आप नोट करें कि इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, -3/7 dt। इसकी जगह पर आपने क्या लिखना है, -3/7 -3/7 dt, और बाकी e⁻⁷ -x⁻⁷ ये बराबर किसके, t के, मल्टीप्लाई बाय t, और पावर क्या है 5/2, पावर क्या है 5/2, और इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता है फंक्शन के साथ वो आप क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। रिजल्ट क्या जाएगा, -3/7 इंटीग्रेशन x 5/2 t 5/2 dt। अब देखिए रूल आपने अप्लाई करना है। रूल क्या है कि पावर के अंदर एक ऐड करें और उसी से आप डिवाइड करें। -3/7 t 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 5/2 प्लस 1 प्लस c। आपने कौन सा रूल अप्लाई किया है, इस वो रूल जिसके अंदर हम पावर के अंदर एक ऐड करते हैं। वो रूल क्या है कि अगर कोई भी वेरिएबल दिया जाए और कहा जाए कि उसका इंटीग्रेशन मालूम करो, तो आपने पावर के अंदर एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड करना है। xn+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c, और वेयर n नॉट इक्वल टू -1। ये रूल तब एप्लीकेबल नहीं है जब n की वैल्यू क्या हो, -1। देखिए रिजल्ट क्या जाएगा, -3/7 5/2 प्लस 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 2 प्लस 5 7, t इक्वल टू 7/2 डिवाइड बाय 7/2 प्लस c। देखिए आपने जो t की वैल्यू लिखी थी वो t की वैल्यू क्या थी कि आपने सपोज किया था कि t बराबर किसके, a73 माइनस x73। सबसे पहले 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49/2 है, देखिए ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। रिजल्ट क्या जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, और क्या है माइनस का, तो -6/7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49, और t की वैल्यू आपने क्या लिखी थी, a7/3 माइनस x7/3 और 7/2 प्लस c। क्यों, बिकॉज t इक्वल टू a7/3 माइनस x7/3। ये क्या इसका आंसर है, ये क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन 1 + 2x अपॉन 1 - x 1/2 प्लस c। देखिए रूल क्या होता है कि आपने जो बेस है उसको कंसीडर करना है। अब बेस क्या है, 1 - x, बेस आपके पास क्या है 1 - x। इसकी जगह पर आपने सब्स्टिट्यूट करना है नया वेरिएबल। लेट्स सपोज अब हम t की बजाय कोई और नया वेरिएबल सपोज करते हैं, हम z कर लेते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि आप कोई भी वेरिएबल न्यू वेरिएबल सपोज कर सकते हैं। z इक्वल टू 1 - x। देखिए इसका इंटीग्रेशन लें dz, z का इंटीग्रेशन लें x के लिहाज से, तो क्या आएगा dz/dx इक्वल टू माइनस x का इंटीग्रेशन x के लिहाज से 1, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, माइनस का 1। दिस इम्प्लाइज दैट
माइनस डी जेड इक्वल टू डी एक्स। आपके पास ये माइनस को दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का वन क्या हो जाएगा, प्लस का वन, और माइनस का डी जेड, डी एक्स यहाँ डिवाइड करें वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। अब ये आपके पास क्या आ गया, एक वैल्यू आ गई। इट मीन्स जहाँ पर डी एक्स लिखा होगा वहाँ पर आपने क्या लिखना है, माइनस डी जेड। यहाँ पर सवाल के अंदर क्या है, डी एक्स, आपके पास क्या है, डी एक्स। अब देखिए आपने वन माइनस एक्स की जगह तो लिख दिया, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए एक्स की वैल्यू निकालनी है तो किस तरीके से आप निकालेंगे। वन माइनस एक्स, अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, माइनस का एक्स में आ जाएगा तो प्लस का एक्स, इक्वल टू प्लस का जेड में आ जाएगा तो माइनस का जेड। अब आपने दो रिजल्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, एक ये रिजल्ट है और दूसरा ये रिजल्ट है। पुट दिस वैल्यूज या सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन गिवन क्वेश्चन। जो दिया गया क्वेश्चन है उसके अंदर आपने इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, इस वैल्यूज को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इन गिवन क्वेश्चन। अब देखें एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, वन माइनस जेड। एक्स की जगह आपने क्या लिखना है, वन माइनस जेड, वन प्लस टू। एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, वन माइनस जेड डिवाइड बाय वन माइनस एक्स। वन माइनस एक्स की जगह आपने क्या लिखा है, जेड, और जेड की पावर वन अपॉन टू इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। सो ये क्या आएगा, डी जेड, क्या आएगा आपके पास, डी जेड, वो भी माइनस का। अब देखिए आप मल्टीप्लाई करें, टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू, और टू को माइनस जेड से मल्टीप्लाई करें माइनस का टू जेड, वन प्लस टू थ्री, वन प्लस टू थ्री, और थ्री को माइनस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी माइनस टू जेड, टू को मल्टीप्लाई किया माइनस जेड के साथ, वो क्या गया, माइनस का टू जेड। अब देखिए जेड की पावर क्या है, वन अपॉन टू, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस का वन अपॉन टू, जेड इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, इक्वल टू माइनस, माइनस से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या आप माइनस को बाहर भी निकाल सकते हैं। माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, और डी जेड। अब देखिए आप क्या करोगे, इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे, किस तरीके से, माइनस थ्री जेड को माइनस जेड माइनस वन ओवर टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, थ्री को बाहर निकालें क्यों, कांस्टेंट है, जेड माइनस वन ओवर टू डी जेड, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस, और टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकल के। अब देखें जेड माइनस वन ओवर टू और जेड दोनों की बेस सेम है, माइनस वन ओवर टू प्लस वन, माइनस वन ओवर टू प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन टू। तो रिजल्ट क्या जाएगा, जेड की पावर वन ओवर टू इंटू डी जेड, इंटू डी जेड। अब आपने रूल अप्लाई करना है। रूल क्या है कि अगर वेरिएबल का इंटीग्रेशन लेना है तो पावर के अंदर एक ऐड करें और उसी से आपने डिवाइड करना है, उसी से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। रिजल्ट क्या जाएगा, माइनस थ्री जेड, माइनस वन ओवर टू प्लस वन, माइनस वन ओवर टू प्लस वन, रिजल्ट क्या जाएगा आपके पास, वन अपॉन टू, और डिवाइड बाय वन अपॉन टू प्लस टू। अब देखिए जेड वन ओवर टू प्लस वन, और वन ओवर टू प्लस वन प्लस सी। देखिए वन ओवर टू प्लस वन, थ्री अपॉन टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री अपॉन टू। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, थ्री अपॉन टू। उससे पहले जेड वन अपॉन टू है और वन अपॉन टू है,
1/2 नीचे लिखा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -6 Z 1/2। इसी तरीके से 1/2 + 1, देखें, बिकॉज 1/2 + 1 = 3/2। देखिए नीचे क्या है, 3/2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3। ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2/3। 2 पहले से लिखा हुआ था और 2/3 आ गया, इंटू Z 3/2 + C। अब Z की वैल्यू लिखें। Z की वैल्यू आपने क्या सपोज की थी, 1 - x। Z = 1 - x, बिकॉज Z = 1 - x। आपने इस Z की जगह 1 - x को लिखना है। -6 1 - x 1/2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4/3। Z की जगह आप क्या लिखेंगे, 1 - x 3/2 + C। ये क्या है इसका आंसर, ये क्या है आंसर। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। नहीं, पार्ट नंबर 4 आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन 2x² + 4x + 5 3/2 x + 1 dx, x + 1 dx। देखिए कंडीशन आपको क्या बताई थी कि अगर आपने सब्स्टिट्यूट करना है तो आप क्या करते हैं, जो बेस है जिसके ऊपर पावर लिखी हुई है उसकी जगह आप कोई नया वेरिएबल सपोज करते हैं। देखें, लेट Z = 2x² + 4x + 5। अब इसका डेरिवेटिव लें, किसके लिहाज से, x के लिहाज से, dz/dx। 2x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x, और 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, और पावर में से कम करेंगे तो 1, 4x का 4। अब देखिए आपने क्या करना है, 4 को कॉमन लेना है। क्या करना है, 4 को कॉमन लिया। अगर मैं 4 को कॉमन लेता हूं तो बाकी क्या बचेगा, x + 1। देखिए dx यहाँ डिवाइड करना हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। देखिए dz और x + 1, 4 या मल्टीप्लाई करता वहाँ गया तो डिवाइड कर रहे हैं, और dx यहाँ डिवाइड करता वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। अब ये वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। पहली कौन सी, एक कंडीशन ये पुट करनी है आपने, और दूसरी कंडीशन ये पुट करनी है। देखिए इन दो वैल्यूज़ को आपने पुट करना है या सब्स्टिट्यूट करना है, जिस मेथड से आप सॉल्व करें। सब्स्टिट्यूट these values in the given question, जो दिया गया क्वेश्चन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। अब 2x² + 4x + 5 Z 3/2, 3/2। उसके बाद x + 1 × dx, उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, dz/4, dz/4 और इंटीग्रेशन। वह कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर निकालेंगे, विच इज़ 1/4 आपके पास बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन Z 3/2 dz। अब आपने रूल अप्लाई करना है। रूल क्या है कि पावर के अंदर एक 8 करें और उसी से आपने डिवाइड करना है बाय अप्लाइंग रूल। 1/4 जो है वो सेम Z 3/2 + 1, 3/2 + 1 + C
इक्वल टू 1/4। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 + 3 5। z इक्वल टू 5/2 डिवाइड बाय 5/2। 2 1 द 1, 2 2 द 4। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 10। रिजल्ट क्या जाएगा 1/10 z 5/2 प्लस c। देखिए 1/10 z की कौन सी वैल्यू आपने सपोज की थी 2x² + 4x + 5। 2x² + 4x + 5 5/2 plus c, because 2x² + 4x + 5 इक्वल टू z। आपने इस वैल्यूज को सपोज किया था, ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आएगा। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। देखिए पार्ट नंबर 5 आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन x dx डिवाइड बाय रेडिकल 1 - x²। देखिए इंटीग्रेशन x dx रेडिकल 1 - x²। अब देखिए इसको, इस सवाल को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जिस चीज़ के ऊपर पावर है, ये जिस चीज़ के ऊपर पावर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। उस बेस को आपने सब्स्टिट्यूट करना है एज अ न्यू वेरिएबल। यहाँ पर 1 - x², राइट, और z इक्वल टू 1 - x²। अब इसका इंटीग्रेशन ले, इंटीग्रेशन आपने लेना है तो dz/x इक्वल टू, पावर को बाहर निकालें, 2 को -2 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -2, और पावर में से एक कम कर दें, 2 में से एक कम करें तो 1 और 1। देखिए माइनस यहाँ पर है तो माइनस यहाँ पर भी आ जाएगी, क्यों, माइनस से दोनों साइड आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। dz इक्वल टू x, रिजल्ट क्या जाएगा, -2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा -2, और dx यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा dx। अब x dx की जगह आप क्या रखोगे, -dz/2, और z की जगह क्या लिखेंगे, 1 - x²। आपने करना है इन दो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, एक ये वैल्यू और दूसरी ये वैल्यू। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज। आपने करना है इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, कौन सा ही, 1 और 2। x dx की जगह रखेंगे -dz/2, और 1 - x² की जगह रखेंगे z। रिजल्ट क्या जाएगा, इंटीग्रेशन x dx -dz/2 1 ओवर रेडिकल z। देखिए आपके पास कांस्टेंट क्या है, 2 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं कांस्टेंट, और माइनस, रिजल्ट क्या जाएगा, -1/2। देखिए रेडिकल का मतलब क्या होता है, 1/2, पावर 1/2 है, ऊपर जाएगी तो क्या जाएगी, माइनस का 1/2, 1/2 इंटू dz। देखिए रूल क्या अप्लाई करना है कि आपने पावर के अंदर एक ऐड करना है और उसी से आपने डिवाइड करना है। रिजल्ट क्या जाएगा आपके पास, -1/2 z -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c, -1/2 प्लस 1/, देखिए आप ऐड करें, इक्वल टू -1/2 सेम z -1/2 प्लस 1 1/2, और यहाँ पर क्या क्या जाएगा, 1/2
2 से कैंसिल प्लस सी। देखिए z की जगह आपने क्या लिखना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर क्या जाएगा माइनस z1/2। z की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस सी। क्यों? बिकॉज z इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्या है इसका आंसर। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 5 जो पार्ट्स हैं वो डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।